नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। ये अवतार धरती पर धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। हर अवतार के पीछे एक खास कारण और कहानी है। अब आप सोच तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत कथा। तैयार हो जाओ, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीन मानो बोर नहीं होगे। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं पहले अवतार से। मत्स्य अवतार मतलब मछली अवतार। भगवान और मछली कैसे? हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसने वेदों को चुरा लिया। वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और वेदों को वापस लाए। अब बात करते हैं दूसरे अवतार की, कूर्म अवतार। इस बार भगवान विष्णु जी बने कछुआ, लेकिन कछुआ भी कोई मामूली नहीं, एक विशालकाय कछुआ। हुआ यूं कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, लेकिन समस्या ये थी कि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था। अब क्या करें? तब भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। सोचो, पूरा पहाड़ अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं भगवान। और फिर क्या था? समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया और अंततः अमृत भी निकल आया। तो देखा आपने भगवान विष्णु कैसे हर मुश्किल घड़ी में मदद के लिए हाजिर रहते हैं। अब बारी है तीसरे अवतार की, वराह अवतार। इस बार भगवान विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण किया, लेकिन सूअर भी कोई मामूली नहीं, एक बहुत बड़ा वराह। कहानी कुछ यूं है कि हिरण्याक्ष नाम का एक दुष्ट राक्षस था। उसने पृथ्वी को चुरा लिया था और पाताल लोक ले जाकर छिपा दिया था। अब सोचो, बिना पृथ्वी के हम कहां रहते? तब भगवान विष्णु जी को दया आ गई और उन्होंने वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकाला और वापस उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। सोचो, कितना ताकतवर होगा वो वराह जो अपने दांतों से पूरी पृथ्वी उठा लाया। तो देखा आपने भगवान विष्णु कैसे हमेशा धरती और उसके निवासियों की रक्षा करते हैं। अब आता है चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। इस बार भगवान विष्णु जी ने आधा शेर और आधा इंसान का रूप धारण किया। क्यों? अरे सुनो तो सही। एक बार हिरण्यकशिपु नाम का एक दुष्ट राजा था। उसे वरदान मिला था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न ही किसी हथियार से। हिरण्यकशिपु का एक भक्त पुत्र था, प्रहलाद। लेकिन हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करे। वो प्रहलाद को बहुत परेशान करता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु जी प्रकट हुए नरसिंह अवतार में। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय दहलीज पर अपने नाखूनों से मार डाला, क्योंकि शाम का समय न तो दिन होता है न ही रात, और दहलीज न तो घर के अंदर होती है न ही बाहर, और नाखून कोई हथियार नहीं होता। तो देखा आपने भगवान विष्णु कितने चालाक हैं। अब आता है पांचवा अवतार, वामन अवतार। भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। वामन ने विशाल रूप धारण किया और पृथ्वी और आकाश नाप लिया। राजा बलि ने वामन को पहचान लिया और सिर झुका दिया। वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। दोस्तों, अब बारी है छठे अवतार की, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया जो क्रोध और धर्म के प्रतीक थे। उनके हाथों में एक फरसा था जिससे वो अधर्म का नाश करते थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को बुरे राजाओं से मुक्त कराया। वो धर्म के लिए ही क्रोधित होते थे, नहीं तो बहुत शांत थे। दोस्तों, अब बारी है 7वें अवतार की, श्री राम अवतार। ये वो अवतार है जिसे सब जानते हैं, जिनकी कहानी बचपन से सुनते आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
भगवान विष्णु ने इस बार अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। राम का जीवन एक मिसाल है सभी के लिए। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की मदद से रावण को मारा और सीता को वापस ले आए। राम का जीवन हमें धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। दोस्तों, अब बारी है 8वें अवतार की, श्री कृष्ण अवतार। नटखट कान्हा, मक्खन चोर और द्वारकाधीश श्री कृष्ण। भगवान विष्णु का ये अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और रहस्यमय माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहां हुआ था। उनके मामा कंस एक क्रूर राजा था, जिसे ये भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां बच्चा उसका वध करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन कृष्ण का जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ और वो बच गए। कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने कंस को मार डाला। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कृष्ण का जीवन हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब बारी है 9वें अवतार की, बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का ये अवतार शांति, अहिंसा और दया का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन उन्होंने दुनिया का दुख देखा और उन्हें ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उन्हें बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना और ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख केवल मन की शांति से ही मिल सकती है। हमें लालच, मोह और अहंकार का त्याग करके दया और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, अब बारी है 10वें और अंतिम अवतार की, कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का यह अवतार अभी भविष्य में आएगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। कहते हैं कि जब पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, जब लोग भगवान को भूल जाएंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि एक वीर योद्धा होंगे जो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथों में एक तेज तलवार होगी। वो इस दुनिया से सारे पाप और अधर्म का नाश करेंगे और एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो जाए, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। इनमें से हर अवतार ने हमें धर्म, सत्य और दया का महत्व सिखाया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।